तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 12th मैथ का एक क्वेश्चन है जो कि अवकलन का है। ठीक है ना। अवकलन का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा बताने की अपना भाषा में, ठीक है ना, अपने भाषा में इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग, ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे है d/dx और 1/x⁴ इंटू सेक एक्स का क्या करना है, हमको अवकलन करना है। तो अवकलन करना है तो इसका हम अवकलन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला नंबर बात तो ये समझिए कि अवकलन, इसका अवकलन करने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कि अवकलन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको अवकलन वाला, जैसे अगर हम बोल दें कि कोई बट्टा में अगर कोई चीज़ दे देता है, अंश और हर में कोई चीज़ अगर दे देता है, तो उसका अवकलन करने के लिए एक हमारा सूत्र आता है। ठीक है ना, जैसे हम सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे अगर अगर हमको ऐसे बोल दे कि d/dx और सूत्र हमारा जैसे अगर इस तरह से रहेगा, यानी कि अंश में कुछ चीज़ रहेगा, यानी कि कोई चीज़ अंश में रहेगा और कोई चीज़ क्या रहेगा, हर में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर उसका अवकलन करने बोलेगा तो एक सूत्र आता है। सूत्र होता है यहाँ पे क्या हमारा, हर इंटू में एक बार अंश का अवकलन करेंगे, एक बार हर का अवकलन करेंगे। हर इंटू में d/dx अंश, यानी ये लिखने का मतलब हुआ कि हर को एक बार बाहर के लिए गुना में कर लिए और अंश का अवकलन कर दिए। उसके बाद माइनस एक बार अंश को बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना, एक बार अंश यानी कि अंश इंटू में d/dx हर, ठीक है ना, यानी एक बार क्या किए हम, एक बार हर को बाहर कर लिए और अंश का अवकलन कर दिया, और एक बार अंश को बाहर कर लिए और हर का अवकलन कर लिया, और बट्टे में यहाँ पे हम दे देंगे क्या चीज़, तो हर का स्क्वायर दे देंगे। क्या दे देंगे, हर का स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या सूत्र होता है, इसी सूत्र पे अभी इस क्वेश्चन को बनाने वाले, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र हो गया। तो इस सूत्र को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले नंबर हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करना शुरू करते हैं आपकी बार। ठीक है, सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे d/dx अंश, इसमें अंश में कितना है, 1 है, और हर में कितना है, x⁴ सेक एक्स। ठीक है, अंश में कितना 1 है और x⁴ सेक एक्स किस में है, हर में है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हर, यानी कि हर में है यहाँ पे हमारा ये चीज़, यानी कि x⁴ और सेक एक्स, ये हो गया हमारा हर में। ठीक है, और इंटू अंश बोल रहा है तो अंश में कितना है, 1 है, यानी d/dx और 1 का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फिर क्या है, माइनस है हमारा। उसके बाद देखिए अंश है, तो अंश में हमारा क्या है, अंश में यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना, फिर किसका अवकलन करना है, हर का। तो हर में क्या है, x⁴ सेक एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया d/dx और हर, यानी कि हर यहाँ पे तो हर कितना है, x⁴ इंटू में सेक एक्स है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और बट्टे में क्या देना होता है, तो बट्टे में देना होता है हर का स्क्वायर। तो हर मेरे पास क्या है, x⁴ है और यहाँ पे है सेक एक्स का, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद चलिए ये वाला हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा अब एक बात बताइए, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है, तो 1 का अवकलन करेंगे क्या होगा, 0 होगा। यानी कि बात ये समझ लीजिए कि जो अचर पद होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 कितना भी, अगर सीधे देते अगर उसका अवकलन करने बोलेगा तो उसका अवकलन 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो बताइए इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 और गुना में ये सारा चीज़ करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना 0, बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो अब करेंगे क्या, एक स्टेप देखिए, यहाँ पे हमारा है x⁴ और यहाँ पे हो गया सेक एक्स। ठीक है, और गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गुना में हो जाएगा 0। ठीक है, और माइनस 1 से जब अंदर में गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x⁴ और यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है, और बट्टे में क्या दे देंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x⁴ इसका 8 हो जाएगा और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे थोड़ा सा करते हैं क्या चीज़, 0 से इसमें गुना करेंगे सारा का सारा 0 एकदम खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक सूत्र लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, यानी x⁴ एगो फलन हो गया, दूसरा फलन मेरे पास सेक एक्स है। अगर गुना में कोई दो फलन रहता है ना तो उसका भी एगो सूत्र होता है। ठीक है, गुना में अगर कोई दो फलन रहता है तो उसका सूत्र ये होता है, देखिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे आपको। गुना में अगर कोई रहता है तो उसको हम, उसका सूत्र ये होता है, जैसे देखिए लिखते हैं, यानी कि जैसे हमको d/dx दे दें, ठीक है ना, और फलन रहेगा एगो एगो फलन रहेगा f1x इंटू में एगो फलन रहेगा f2x रहेगा। ठीक है, f2x रहेगा। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र सिंपल सा है, देखिए एक बार पहला फलन को बाहर करके दूसरा का अवकलन कर देते हैं, एक बार दूसरा फलन को बाहर करके पहला का अवकलन कर देंगे। ठीक है,
एक बार हम पहला फलन को क्या करते हैं, बाहर करते हैं और अवकलन कर देते हैं क्या, दूसरा का। अवकलन कर देते हैं किसको, दूसरा का। अब प्लस में एक बार पहला को बाहर किए, अब एक बार दूसरा को बाहर करेंगे, ठीक है ना। दूसरा को बाहर किए और गुना में हम दूसरा को बाहर करके और इंटू में क्या कर देंगे यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हमको क्या देना था, यहाँ पे हमको देना था दूसरा को बाहर किए पहला का अवकलन कर देंगे, ठीक है। बस यही हमारा क्या होता है, सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, तो ये हमारा एक्स पावर 4 इंटू में सेक एक्स लग रहा है क्या, यानी कि दोनों गुना में लग रहा है, गुना में लग रहा है, तो ये वाला सूत्र क्या करेंगे, हम भी लगा देंगे, फटाक से सेट कर देंगे। तो अब एक बात बताइए, ये दोनों हम सूत्र लिखे हैं बीच में, ठीक है ना, इसको मत ऐड कीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, ये हमारा देखिए पोर्शन पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इसको हम खत्म कर देते हैं, अब इसे लिखेंगे नहीं अब हम, ठीक है। इसका हम करते हैं अब, यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। अच्छा, पहला को क्या करते हैं, बाहर करते हैं एक बार हम, एक्स पावर 4 को बाहर किए और दूसरा का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है ना। दूसरा का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, सेक एक्स का अवकलन कर लिए यहाँ पर, और उसके बाद देखिए प्लस हो जाएगा, तो सेक एक्स को एक बार बाहर करेंगे और एक बार किसका अवकलन करेंगे, तो एक बार अवकलन करेंगे एक्स पावर 4 का, और बट्टे में देंगे, ये जो है आराम से ऊपर में उसको हम उतार दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा होगा, धैर्य रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। दिख नहीं रहा था आप लोगों को, अब दिखेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लिए इसको हम, तो अब दिखेगा, देखिए यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे अब करना कुछ भी नहीं है हमको, क्या करना है कि यहाँ पे माइनस था, तो ये थोड़ा सा इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस है हमारा, तो अब क्या होगा, एक्स पावर 4, और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है हमारा सेक एक्स इंटू का टेन एक्स होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया हमारा सेक एक्स और गुना में एक्स पावर 4 का अवकलन, इसमें से ये 4 जो है पूरा का पूरा उतर के यहाँ आ जाएगा और 4 में से एक घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 घात यदि एक्स घात 3 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में, ठीक है, यहाँ पे नीचे में जो है उसको उतार देंगे सीधा, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आ गया होगा समझ में आप लोगों को। अब देखिए, अब हमको इसमें करना कुछ भी नहीं है कि ये दोनों को जो है हम अलग अलग नीचे में लिख देंगे, इसके नीचे एक बार इसको लिखेंगे, इसके नीचे एक बार इसको लिखेंगे, ठीक है। तो करना क्या है देखिए, और माइनस से अंदर में गुना भी कर देते हैं, यहाँ माइनस से अंदर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 इंटू में सेक एक्स और इंटू में क्या होगा 10x, और बट्टे में इसको रखना है एक बार हमको, एक बार इसको रखना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स पावर 8 और यहाँ पे हो गया हमारा क्या सेक स्क्वायर एक्स, और अंदर में इसको गुना करेंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे सेक एक्स और इंटू में क्या है हमारा 4x क्यू, और बट्टे में क्या एक्स पावर 8 और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए एक्स पावर 8 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 गो एक्स है, तो 4 गो एक्स, यहाँ पे 8 गो एक्स है, तो 8 इसमें से 4 गो कट जाएगा, बच जाएगा 4 गो एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए एगो एक्स है, एगो सेक एक्स है, तो यहाँ पे 2 गो सेक एक्स, एगो एक्स सेक एक्स खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी सेक एक्स एगो है, यहाँ पे सेक एक्स 2 गो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 3 गो एक्स है, 3 गो एक्स यहाँ से खत्म, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे 5 गो एक्स बच जाएगा, ठीक है, 5 एक्स बच जाएगा, 5 गो एक्स बच गया हमारा, चलिए काम खत्म है। उसके बाद आगे बताइए तो थोड़ा सा बचा क्या है, तो यहाँ ऊपर में देखिए 10x बचा हुआ है ना, तो 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को हम साइन एक्स बटे कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि क्लास 10th में ही पढ़ना होता है, आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, एक्स पावर 4 एगो बचा हुआ है, ठीक है, और देखिए तो सेक एक्स यहाँ बचा हुआ है, इसको हम सेक एक्स को 1/cos एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, पता होगा आप लोगों को। माइनस देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या है 4 है, 4 बचा हुआ है, और नीचे में क्या है, नीचे में सेक एक्स बचा हुआ है, ठीक है, सेक एक्स बचा हुआ है। देखिए तो कॉस से कॉस यहाँ पे खत्म हुआ, कॉस से कॉस गया, बिल्कुल गया, गया तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब बताइए आगे क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, आएगा कुछ भी नहीं, ऊपर में क्या बचा हुआ है, साइन बचा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख देते हैं, और नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में हमारा बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक्स पावर 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे क्या देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बचा हुआ था ना, एक्स पावर 5 भी बचा हुआ था ना, एक्स पावर 5 को भूल गए थे, इसको लिख देते हैं, एक्स पावर 5 लिख दिए हम। अब बताइए तो थोड़ा सा सेक एक्स है ना, 1/sec x को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स नहीं लिख सकते हैं हम, 1 में सेक एक्स, तो इसको हम 4 यहाँ पे कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, और बट्टे में क्या बचेगा तब एक्स पावर 5 बटेगा। अब सिंपल सा बस एलसीएम ले लीजिए, बस काम खत्म हो गया इसका, एलसीएम ले लीजिए,
ये दोनों का नीचे वाला कैल्शियम आ जाएगा यहाँ पे x⁴ x घात 4 और x घात 5 कैल्शियम 5 आएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x बचेगा, तो यहाँ पे x इंटू में साइन x आ जाएगा और माइनस यहाँ से ये कट जाएगा तो बच जाएगा 4 cos x। आपका क्वेश्चन बन गया। बस एक बार काम कीजिए कि दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, हो गया x साइन x माइनस, नहीं माइनस अब क्यों देंगे लेगा हम, ठीक है ना, x साइन x यहाँ पे प्लस हो गया, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, इसको हटाइए प्लस, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया 4 cos x, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा x⁴ 5, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट में यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए इतना था। और देखिए एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोगों को हम पूरा का पूरा, ठीक है, आप लोगों को पूरा इसमें आ गया होगा।